तो जो बात मैं कर रही थी कि स्त्री पे हाथ उठाने का जो शिक्षा था, राम की परवरिश ऐसी हुई थी कि स्त्रियों का उतना ज़्यादा सम्मान करने का ये उनको सिखाया नहीं गया था। वहाँ उनके यहाँ पर पुरुषों का ज़्यादा वर्चस्व चलता था और पुरुष जो थे वो महिलाओं के प्रति यदि आसक्त हैं तो चलता था। उन्होंने अपनी माता का बहुत बार त्याग देखा होगा, क्योंकि कैकेयी जो थी मैंने कौशल्या जो थी वो महारानी होते हुए भी चलता था कैकेयी का। तो कई बार महारानी होने के बावजूद भी उनको डेफ़िनेटली, जैसा कि समझ में आ रहा है, आप समझ सकते हो कि कैकेयी का ही चलता होगा, क्योंकि राजा के मन के करीब वो ही थी। लेकिन चूँकि पहली रानी कौशल्या थी, तो महारानी का पद भी उनको मिला था, लेकिन चलता था कैकेयी का। कैकेयी की माने जो पहले दासियाँ होती थी तो उनकी शादी-वादी नहीं होती थी। वो महारानी, राजकुमारी ये सब के साथ दहेज में जाती थी। बचपन से ही पाली-उली है, तो उसका अपना कोई लाइफ़, अपनी कोई शादी-वादी नहीं होती थी। गुलाम जिसको दास कहते हैं, तो मंथरा जो थी तो वो लोग का माने जीवन समर्पित, जैसे बाहुबली में आप कटप्पा को देखोगे। हाँ, तो वो चीज़ होता था कि पूरा डेडिकेशन होता था। ये नहीं कि गुलामी है तो गुलामी प्रथा पहले इतना नॉर्मल था कि वो लोग के दिमाग में नहीं आता था कि अरे हम गुलाम हैं, हमको भी आज़ाद होना। वो गुलामी का कोई दुःख नहीं होता था, पूरी तरह से समर्पित होते थे। तो वो बचपन से उसको पाली थी कैकेयी को मंथरा, तो ये चीज़ देखती थी। उसको एक अलग दुःख था कि भई राजा कैकेयी को मानते हैं इतना ज़्यादा, फिर भी कैकेयी तो महारानी नहीं है ना, तो बहुत सारी चीज़ों में कौशल्या का ही चलता है। तो ऐसे ही यदि राम बन जाएँगे राजा, तो फिर राजमाता भी कौशल्या ही बनेगी। तो ये इसके पास 2 वरदान हैं। तो वरदान है तो ये महारानी नहीं बन सकी, राजमाता तो बनेगी ना, राजा की माता बनेगी। तो वो चीज़ चूँकि मंथरा का कैकेयी के प्रति पूरी तरह से माने समर्पण था। वो मंथरा कैकेयी का बुरा नहीं चाहते थे कि आग लगा दिए, नहीं। और इधर राम जो थे वो भी देखते थे कि भई मेरी माँ का कई बार मन महसूस ना होता था, तो डेफ़िनेटली इसके लिए ही उन्होंने देखा कि मैं 3 पत्नी वाला, 4 पत्नी वाला ये सब चीज़ नहीं रखूँगा। क्योंकि यदि मेरी माता ही सिर्फ़ अकेले रहती, तो मेरी माता का ये कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं होता। तो होता है इंसान को कि अपनी माँ को जो वो दुःख झेलते देखा है, वो अपनी पत्नी को अनायास ही दे दिए कि हम तुमको छोड़कर और शादी नहीं करेंगे। और इधर सीता को लगा कि अरे! मेरे पति इतना प्यार करते हैं इसलिए नहीं, वो राम की साइकोलॉजी थी, अपने खुद की साइकोलॉजी थी। उनके बचपन का जो था ट्रॉमा कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, उन्होंने खुद अपने आप को वचन दिया था कि मैं मैंने पिता की तरह दुविधा वाली स्थिति में मैं नहीं पड़ना चाहता। उनको कोई पत्नी से बहुत, किसी स्त्री से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं था। उनकी खुद की जो विचारधारा थी उसके हिसाब से वो काम कर रहे थे। तो अपनी माँ को तो जो वो सुख नहीं दे पाए, क्योंकि वो नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो वो चीज़ वो अनायास ही अपने माने सीता को ही सोचे कि मैं सीता को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाऊँगा, ये यही रहेगी सिर्फ़। तो उन्होंने इस वचन को दे दिया कि मैं एक पत्नी व्रत रखूँगा और किसी और स्त्री की तरफ नहीं देखूँगा। ये साइकोलॉजी हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और जैसा कि विश्वामित्र ने उनको शिक्षा दी कि स्त्री पे शस्त्र उठाया जा सकता है यदि वो आचरण माने गलत आचरण करे, तो राक्षसी प्रवृत्ति की है तो इसको मारो। तो उन्होंने तारका का वध किया था। अब सुपर्णखा का भी उसी हिसाब से, उसी शिक्षा के आधार पर उन्होंने शस्त्र चला दिया, नाक काट दिया। अब देखो कि ये भी क्षत्रिय थे और भीष्म पितामह भी क्षत्रिय थे। यदि स्त्री पे शस्त्र उठाना उनके लिए भी इतना ही आसान होता तो महाभारत का कुछ अलग ही नतीजा निकलता। क्योंकि सिर्फ इस प्रतिज्ञा से कि शिखंडी जो सामने खड़ा था, शिखंडी के पीछे खड़े होकर जो अर्जुन ने तीर चलाया, तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं, चूँकि शिखंडी पुरुष था उस वक़्त, लेकिन क्या था ना कि शिखंडी जन्म से पुरुष नहीं था, वो पैदा हुआ था औरत। और ये बाद में अपना जेंडर चेंज करवाया था। जैसे आज के समय में तो बहुत आसान है, 2-3 लाख में शायद हो जाता है। तो उस हिसाब से, और ये चीज़ पता थी भीष्म पितामह को। इसके पीछे एक पूरा माने महाभारत में एक कहानी है ये चीज़। तो उन्होंने पुरुष होते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस इंसान पे तीर नहीं चलाऊँगा जो पहले स्त्री था।
जन्म से तो स्त्री था तो उसको स्त्री ही मान के, स्त्री मान पुरुष हो गया है, अभी वो पुरुष, उसकी शादी भी हो गई थी, उसके बच्चे भी हुए थे। माने जेंडर चेंज करवाना था, देखो सर्जरी था उस समय कि सब कुछ था, पुरुष बन गया था पूरा स्त्री से, बावजूद इसके वो जन्म एक स्त्री के रूप में लिया था। भीष्म पितामह ने उस पर तीर नहीं चलाया और इस तरह से मृत्यु सैया पे ये सर सैया जो तीर की सैया थी, तीर का जो बिस्तर था उस पर वो लेट गया, तीर ही तीर पूरे शरीर में। तो कितना अंतर है देखो, सिर्फ एक चीज़ से कि स्त्री के ऊपर शस्त्र चलाना है कि नहीं चलाना है। तो यदि सुपर्णखा के ऊपर तीर चलाने से पहले वो मैंने विश्वामित्र ने ऐसी शिक्षा उन्हें नहीं दी होती, गुरु कवि कह लो, तो उनके पास मैंने ये चीज़ मैंने ये कांड वो नहीं करते सुपर्णखा के साथ। उसके बाद राम का ऐसा था कि अहिल्या जो थी वो इंतज़ार कर रही है, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। आपको श्री कृष्ण के ज़िंदगी में ऐसा कुछ पूरे जीवन में नहीं दिखेगा कि कोई वो जो एक कुब्जा जो थी, कुब्जा उनका इंतज़ार नहीं कर रही थी। एक कुब्जा जो है वो कंस को फूल बेचने जा रही थी और उन्होंने उसे देखा और देखकर ही मतलब उन्होंने सोचा कि नहीं, उसे कहा सुंदरी और वो बिफड़ गई। वो किसी कृष्ण का इंतज़ार नहीं करती कि कृष्ण आएंगे और मुझे मुक्त करेंगे, नहीं। कृष्ण का जीवन बहुत डिफरेंट है। वो सामने से उसे सुंदरी कहे और वो जब बिफड़ गई, गालियाँ देने लगी कि मुझे चिढ़ा रहे हो, तब उन्होंने बताया कि शरीर की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, उसके अंदर आत्मविश्वास उन्होंने जगाया और तब जाके उसे महसूस हुआ कि यस, मैं जैसी हूँ मुझे खुद से प्यार करना चाहिए। और तब वो नाचने लगी, गाने लगी, तब वो खुश हो गई अंदर से, जो अभी तक कुब्जा हो गई है। तो ये राम का नहीं था। राम का अहिल्या जो थी वो इंतज़ार कर रही है, मुझे कब वो पैर से छुएंगे और मेरा उद्धार होगा, पैर से छुएंगे, एक स्त्री को पैर लगाएंगे। ये भी बहुत गलत शिक्षा है। तो उस समय से अभी, हालांकि दोनों ही जगहों पे देखो जो नायक है उनकी जो बने स्त्री के प्रति जो धारणा है वो देखो कैसी है। ये निषाद को गले लगा रहे हैं, इनको हनुमान आके मने इनके भक्त बन जा रहे हैं। ये बाली को छिपके मार रहे हैं और बाली को छिपके मारने के पीछे, पेड़ के पीछे छिपकर मार रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं। जबकि किसी का पीछे से छिपकर वार करना ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। इसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तोड़ा, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और उसका तर्क क्या है कि किसी भी पत्नी, किसी भी जो इंसान अपनी बहन पे या भाभों पर या शायद किसी पे और भी उस पर बुरी नज़र डालता है, ये बचाव किया है ये तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये लिख कर कि जो अपनी बहन पे, अपनी भाभों पे को दृष्टि डालता है उसको, उसका वध करना गलत नहीं है। चलो अच्छी बात है। तो सुग्रीव की पत्नी भी तो बाली के पास रह के आई, तो क्या सुग्रीव को भी छोड़ देना चाहिए था? आप तो उसकी पत्नी का उद्धार करने चले थे ना, उसका राज्य दिलाने, उसकी पत्नी का उद्धार करने। क्यों? क्योंकि आपको उसके सेना से हेल्प लेकर सीता को नहीं, सीता तो छोड़ दो, रावण को हराना था, क्योंकि उन्होंने आपकी एक वस्तु जो सीता थी उसको हरण करके ले गया था, आपको वापस चाहिए था। आपके मर्दानगी पे उसने एक मैंने मर्दानगी को ललकारा था रावण ने, ये चीज़ था। और वहाँ पे जाने के बाद फिर तो आप जब धोबी की पत्नी के साथ ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ सही बोल रहा है धोबी, तो फिर सुग्रीव भी तो अपनी पत्नी को फिर बाली के पास वापस नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए था। आप विभीषण को जो अपने भाई की पत्नी से शादी किया तो यूज्ड है, वो विधवा हो गई थी। ये वो लोग में चलता था, वो लोग का अलग संस्कृति था, तो वो लोग का चलता था। वो लोग की जब रावण मर गया तो मंदोदरी के साथ, मंदोदरी ने विभीषण के साथ शादी की, विभीषण राजा बना ये इसका लंका का। राम की महिमा गाने में भी कहा जाता है कि राम का जो साथ दिया वो राजा बन गया। ये भी है लिखा हुआ, ये भी कहा जाता है कि उनका जो साथ पाया, जो उनका साथ दिया उसको तीनों लोग का राज मिल गया, सोने का लंका मिल गया, विभीषण को मिल गया। तो इस तरह की चीज़ें है। तो राम की शिक्षा दीक्षा इस तरह से हुई। अब देखो कि फिर रावण की महानता देखो, लक्ष्मण मर रहा है
उसके लिए उसने अपने वैद्य को जाने दिया कि भाई मरीज के इलाज के लिए हम तुमको नहीं रोकेंगे। और रावण का गुस्सा भी तो जायज़ था ना, कोई किसी के बहन का अपमान करते तो बैठल रहेगा, और चाहता तो उठा के ले आता दोनों को, ये करता मैंने युद्ध करता, मार देता, बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन उसको बहुत इंसल्ट फील हुआ, मेरी बहन का अपमान किया, उसका अभिमान हम तोड़ेंगे। लेकिन चूंकि सीता का दृढ़ चरित्र था, इसलिए रावण हार गया, और अंत में उसको पश्चाताप भी हुआ, राम को देखो, राम के लिए कैसा त्याग किया लक्ष्मण ने, कैसा त्याग किया भरत ने। उनकी परवरिश ही बचपन से दशरथ के हिसाब से ऐसे दी गई थी, क्योंकि चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा वो राम को प्यार करते थे। प्रथम संतान से कहा जाता है कि प्रथम संतान से पिता को अधिक अधिक प्रेम होता है। हालांकि शांता के यदि जिक्र मान लिया जाए, तभी उनको तो पुत्र चाहिए था ना, पुत्र में प्रथम राम थे, तो राम से उनको अत्यधिक प्रेम था। और माता का प्रेम होता है सबसे छोटका से जो भी हो। तो छोटका राम का तो एक ही था, कौशल्य और दशरथ का, तो दोनों का था। फिर कैकेयी भी राम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। परवरिश ऐसी हुई थी कि राम को एक, जैसे मान लो कि हम ही लोग के, जैसे मेरे घर में, मैं पर्सनली अपना दे रही कि मेरी दीदी को दीदी 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 बचपन से, कि दीदी बहुत इंटेलिजेंट है, दीदी से पूछ के करो, दीदी से। तो ऐसा लगता था कि मैंने दीदी के बिना हम कैसे जिएंगे, दीदी 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 दीदी, मेरी दीदी जैसा तो वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही एक परवरिश, एक साइकोलॉजी की, नहीं राम बहुत योग्य है, राम राजा बनेंगे, राम तुम्हारे भैया है, भैया से ऐसे बात नहीं करते। तो बाकी के तीनों भाई जो थे ना, वो सब मैंने राम के अनुयायी बन के रहते थे, भक्त बन के। ऐसी परवरिश इनको दी गई थी, ताकि कल को राम यदि राजा बने, ये लोग सेनापति बने, तो उनमें फूट ना हो, जैसे पांडवों में था कि युधिष्ठिर पत्नी को भी दाव पे लगा दे रहा है, सबकी पत्नी कलेक्टिवली पत्नी है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो ऐसी ही एकता राम के प्रति भी थी सब में। उन्हीं लोग के बल पे तो राशि योग भी किए ना राम। फिर तो ये एकता तो होनी भी चाहिए, और थी। तो तभी भरत को राजगद्दी देने के बाद भी वो साइकोलॉजी थी, इतनी ज़्यादा दृढ़ थी वो साइकोलॉजी की, उन्होंने राजगद्दी को भी ठोकर मार दिया भरत ने। इस तरह से राम राजा बन सके। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 13 दिनों के बाद जब गया था सबके बुलाने उनको, कि आपातकालीन स्थिति में 14 साल के वनवास को 14 दिन में ही मान लिया जाता है कि पूरा हो गया। तो अब चलो, क्योंकि भरत तो राजा बनना नहीं चाहता है, तो तुम चलो। सॉरी। तो वो बोले कि नहीं, पिताजी तो अब रहे नहीं, क्योंकि उससे पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। भरत तो उसी के लिए लौटे थे, अग्नि देने के लिए। तो 13 दिन के बाद जब गए, तो उनको ये समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। अब पिताजी जब नहीं रहे, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिताजी यदि जीवित रहते और वो अपना वचन, जैसे माता कैकेयी यदि अपना वचन बोलती कि नहीं हम तोड़ेंगे, तो पिताजी ने तो वचन दे दिया। अब वो जीवित रहते तो वो अपने मुंह से कहते कि ठीक है, अब दोनों मिलकर यदि कहते कि नहीं, तब। लेकिन अब पिताजी तो है नहीं, अब माता कैकेयी तो कह रही, लेकिन पिताजी के तो वचन है ना। मैं यदि अभी चला जाऊंगा 13 दिन के 14 दिन इधर जंगल में बिताकर, इसको मान लिया जाएगा कि नहीं 14 साल है, तो ऐसा माना जाएगा कि राजा दशरथ कि मैंने कि राम जाना नहीं चाहते थे वनवास। राजा दशरथ के वचन यदि नहीं रहता तो ये नहीं जाना चाहते थे, बाध्यता थी, आपातकालीन स्थिति मान के चलो बचा दिया। ऐसी चीज़ थी कि कोई उपाय निकल जाए कि मुझे वनवास न जाना पड़े। क्योंकि जब कैकेयी की बात मान के राजा दशरथ ने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रजा के द्वारा ये लाछन कानाफूसी में लगा होगा कि ज़िंदगी भर कैकेयी को माथा पर चढ़ा के रहे, उनकी उंगली पर नाचते रहे, अंत में हो ही गया कांड। जहाँ महिलाओं का ज़्यादा चलता है ना, वहाँ यही होता है। इस तरह की बातें जरूर चली होंगी। तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए, माने पिता के ऊपर मऊगाठी का ठप्पा जो लग गया था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे लिए 14 वर्ष का वनवास कोई बहुत कठोर बात नहीं है,
इसके लिए मेरे पिता को लाछन मत लगा कि उनके लिए मैं ये खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूँगा। और इसलिए उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। लेकिन दूसरा वरदान भी तो था कि भरत को राजगद्दी, उसके लिए भी तो पिताजी चले गए थे, तो उसको इन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया। इसका यदि ये मान लिया जाए कि नहीं, भरत जो था वो, उनको राजगद्दी मिल गई, उन्होंने स्वीकार किया, फिर वो अपनी राजगद्दी किसी और को दे दी, तो चलो ये चीज़ समझ में। लेकिन यदि नहीं बने होते राजा तो सीता पे ऐसा लाछन नहीं लगता। लाछन लगता तो आपको सीता के साथ चले जाते। चूँकि राजा थे तो वहाँ पर यदि सीता के साथ जाते, या फिर लाछन जब लगाया था धोबी ने या किसी ने भी जो प्रजा में से आया था, तो यदि नहीं माने सीता का त्याग करते तो लोग कहता कि हाँ, पत्नी का मोह ऐसा है कि औरत का मोह छूटता है का। यही चीज़ होता ना कि महिला का मोह नारी का, जैसे बाप मऊगा वैसे ही ये माने पत्नी का नहीं छोड़ेगा, चाहे कैसनो हो, माथा पे चढ़ के नाचे, किसी के घर रह के आ जाए, कितनी भी सिंगल हो, ये चीज़ था। तो यही कारण था कि जो मऊगाठी का जो था ना, तो राम के चरित्र में और दृढ़ता थी कि महिलाओं को देखकर, जैसे कि आप मुगलों में भी देखोगे कि शाहजहाँ था महालंपट था। अकबर से लेकर जब जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, तो जहांगीर थोड़ा तो था मुगल टाइप का। अकबर में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो थोड़ा था, गर्लफ्रेंड बहुत बनाते चलता था, लड़कियों पे आसक्त हो जाता था। शाहजहाँ एकदम लंपट था, माने घर की ही महिलाओं, घर के ही जो अपने उसके जो अधिकारी होते थे, उसकी पत्नियों के साथ भी वो बलात्कार करता था। तो उसका ये चीज़ माने एकदम चरित्र का ढिल्ला जिसको कहते हैं, वो बचपन से देखते हुए औरंगजेब जब आया था ना, तो उसको इस चीज़ से, ये जो वासना से घृणा ही हो गई थी, एकदम ऐसी घृणा हो गई थी कि उसको नाच गाना सब चीज़ से नफरत था। वो एकदम से निष्ठुर, माने जो अपोजिट जो चीज़ें नहीं होती है, एकदम जो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो चीज़ उसमें हो गया। जितना लंपट, जितना ये जो शाहजहाँ था वो अय्यास टाइप का था, विलासी था, उतना ही ये संयमित हो गया था। उदार नहीं कहेंगे, संयमित। और टोपी सिल के जो पैसा मिलता था ना, टोपी हाथ से जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, उसको सिल के जो पैसा मिलता था, कुरान लिख के बेचता था, उससे जो पैसे मिलते, उससे अपना खर्चा चलाता था, सोचो। और नाच गाने इत्यादि से तो उसे ऐसी नफरत हो गई थी कि ढोल उल सबको, गाना उना सब पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो थर्ड जेंडर जो होते हैं, वो लोग जो नाच गा के पैसा कमाते हैं, तो ये रोते हुए वहाँ से जा रहे थे, तो बुलाया गया कि कौन रो रहा है महल के सामने से। तो वो लोग नाटक ही किए थे कि राजा बुलाएंगे, तो राजा बुलाए कि क्या हुआ, तो हम लोग आपने तो ढोल गाना ये सब पे मैंने ये किया है ना, प्रतिबंध लगा दिया है, तो अब लोग, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, तो हम लोग इसको जा रहे हैं क्रियाक्रम कर रहे हैं, इसको कब्र में दफनाने। तो औरंगजेब बोला कि मैंने कम से कम 1 किलोमीटर तक गड्ढा खोद के अंदर में दफनाना, क्योंकि ढोल का आवाज़ करीब करीब 1 किलोमीटर तक तो जाता ही होगा ना, तो मैंने जितनी दूर तक इसका आवाज़ जाता है उतना दूर अंदर में ये करना, ये नहीं कि अपना फैसला बदल दे। तो ये था इतना, तो ये चीज़ था कि दशरथ में जो मऊगाठीपन का ठप्पा लगा हुआ था ना, जो जनता में उनकी इमेज बनी थी, अंत में उनका अंत भी ऐसे हुआ, तो और ये चीज़ हुआ कि हाँ, ज़्यादा महिला से प्रेम किए, महिला का चलाए, तो हो गया ना कांड। तो ये ठप्पा वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, ये जो धारणा थी जनता की, इसको तोड़ना चाहते थे। और यही इसी कारण से उनको स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा माने आसक्ति नहीं हो पाती थी, बहुत कठोर रहना चाहते थे। इसीलिए सीता का उन्होंने अग्नि परीक्षा भी लिया। और अहिल्या का जो था कि पैर से टच करके, अब बात है कि अहिल्या की कहानी जो थी, तो अहिल्या तो मन से पवित्र थी। आप जो कह रहे हैं कि यदि कोई इंसान बाली की हत्या के समय कि यदि कोई इंसान अपनी पत्नी पे, भावों पे, परस्त्री पे बुरी नज़र डालता है तो उसका वध करना गलत नहीं है, तो अहिल्या के साथ तो इंद्र ने गलत किया था, उसने बलात्कार किया था, धोखे से किया था, तो उसको ना मारना चाहिए। तो अहिल्या को एक तो पत्थर बना दिया, दूसरी बात कि आप उद्धार करने यदि जा रहे हैं तो उसको पैर से टच कर रहे हैं, उसकी क्या गलती। तो ये सवड़ी भी इनका इंतज़ार कर रही है, जबकि कुब्जा कृष्ण का इंतज़ार नहीं कर रही थी।
सबरी इंतज़ार कर रही है राम आएंगे राम आएंगे, अहिल्या इंतज़ार कर रही है राम आएंगे राम आएंगे। उधर हनुमान इनके परम भक्त बने हुए हैं। कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के लिए कितना कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ हनुमान ने इनके लिए बहुत कुछ किया। हनुमान पता लगाए, समुद्र लांघे, इनके साथ लक्ष्मण थे, इनके लिए वैद्य को बुला कर लाए, तो राम को सहायता काफ़ी मिली। और महिलाओं के प्रति इनकी इमेज भी हम बता दिए ऐसे थी। लेकिन अन्याय हो गया सीता के साथ। उन्होंने सब कुछ समझा, लेकिन सीता के साथ बहुत अन्याय हो गया। बात करके भेजते, नहीं भेजते। वहाँ पे यदि बाहुबली सीन यदि दे दिया जाए सिनेमा, क्या राजा मौली का जो है, तो वहाँ बाहुबली क्या कहता? ऐसी बात उठ रही है भाई। इमेज भी तो बनना चाहिए कि सीता की दृढ़ता देखो। सीता जैसी, यदि सीता का उदाहरण देते तो राज्य में सीता जैसी महिला भी तो बनती कि 1 साल तक त्रिलोक विजेता के पास रहकर भी इसके चरित्र की ये माने दृढ़ता नहीं खत्म हुई। अब आपका तो इसके अकेले तो थे नहीं, लक्ष्मण तो था, चलो आपका भाई है। सुग्रीव था जो कि आपके राज्याभिषेक में आया था, उसको भी जनता के सामने बुला के कहते। हालांकि ये बहुत ही माने एक सेंसिटिव मैटर हो जाता, लेकिन सीता की का सम्मान तो रहता। सीता के प्रति भी तो आपका दायित्व है। वो तो दायित्व आपने, जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरा था और आपके मुख से जो बात निकली थी उसी से समझ में आता है। तो ये चीज़ें थी। सीता के साथ अन्याय हो गया, सीता के साथ अन्याय हो गया, धोबी की पत्नी के साथ अन्याय हो गया। क्या हुआ कुछ अता पता नहीं। अब सीता को जब वनवास दे दिया गया, सीता करे तो क्या करे? क्या मैंने अब वो मान लीजिए कि उसके बाद तो सीता मर जाती। मान लीजिए कि सीता लौट कर नहीं आती, सीता की कोई खबर कोई जानता। और देखो कि एक स्त्री का एक जगह देखो। जब तक राम उसके साथ थे उनकी एक कहानी थी। सीता को त्यागने के बाद कौशल्या ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। ये है पुरुष प्रधान समाज। ये धारणा होती है। एक महारानी चली गई, कहाँ चली गई? प्रेग्नेंट महारानी कहाँ थी? रातों रात गायब। उसके पेट में राम का वंश था, राजवंश ये था, कुछ पता नहीं। कोई होइचई, कोई हल्ला, कुछ नहीं हुआ। राम पे एक प्रश्न नहीं लगा कि कहाँ गई आपकी पत्नी। आप महाराजा हैं, अपनी पत्नी आपके महल से गायब हो गई। नहीं तो कहे होंगे कि मैंने त्याग दिया, उसका जिक्र हमको नहीं पता कहाँ है। भगवान जी ने क्या था, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। अद्भुत बात। अच्छा, सीता जब मरने जा रही थी तब वाल्मीकि आए, ऋषि उसी जंगल में कहीं जा रहे थे। वो लोग तो वन में ही रहते थे आश्रम बना के। तो उन्होंने सीता को देखा और महारानी के ड्रेस पहने हुए वो तो महारानी जैसी थी, उसी में ये। उन्होंने रोका, समझाया, कही कि तुम तो मर जाओगी तो फिर तो मतलब सब ख़त्म हो जाएगा। फिर कैसे अपनी मैंने तुम अपनी निर्दोषिता साबित करोगी? तो बोले कि मैं मर जाऊंगी, मैं उसको, मेरे पेट में उसका वंश है, मैं उसे निर्वंशी मारूंगी। ये भी तो एक हो सकता है ना कि मैं मर जाऊंगी, उसका वंश नहीं। क्योंकि राजा का एक कर्तव्य राज्य को वंश देना भी होता है। तो वंश तो है नहीं, वंश रहेगा नहीं। लेकिन तो तुम इसको ये क्यों सोच रहे हो कि वो उसका वंश है? ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनको अपना अस्त्र शस्त्र बनाओ। ये कल तुम्हारी निर्दोषिता प्रमाणित करेंगे। युद्ध को तुम एक महारानी हो, तुम साधारण स्त्री नहीं हो। तुम युद्ध लड़ने की सोचो। तुम पे किसी ने लांछन लगा दिया और तुम उस लांछन को लेकर मर गई। लड़ो। सीता ने सोचा कि हाँ, ये मेरा बच्चा नहीं होगा, ये मेरी सेना होगी। अब कहानी अब आता है जो अभी तक सीता का चरित्र जो था, जो नगण्य था, गौण था, कुछ था ही नहीं। जैसे कौशल्या का चरित्र, जैसे सुमित्रा का चरित्र, जैसे बाकी लोगों का जो माने है। सीता राम जो कथा के नायक, तो सीता नायिका तो कुछ तो करेगी ना, कि बैठल रहेगी ऐसे ही। अब जो चरित्र सीता का उभर के सामने आ रहा है ना जंगल में अकेले, वो राम के पूरे अभी तक के रामायण पे पूरा भारी पड़ता है। अब वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय पाकर रही, दुनिया में अच्छे लोग होते हैं,
सीता को भी मिला। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद सीता गई और उसने योजना बनाया। और अभी तक जो जैसे जहाँ तहाँ से कहानी सुनी होगी राम की विजय की, राम के संघर्ष की, सेना तैयार करने की, क्योंकि अशोक रावण के साथ जाने के बाद की कथा तो सुनी होगी ना, वो प्रेगनेंसी के टाइम तक तो उतना दिन तक थी, तो वो सुनती होगी कहानियाँ मज़े से कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लड़ाई की, डेफिनेटली सारी चीज़ें सुनी। और उसके पहले की चीज़ तो वो सब जानती ही थी। तो उसने वाल्मीकि को तब रामायण लिखने का, राम की प्रशंसा भर भर के लिखने का, उसने पूरी योजना तैयार की और भर भर के लिखने का उनको प्रेरणा दिया कि आप रामायण लिखिए। आई थिंक वाल्मीकि तब राम की कथा रामायण स्टार्ट की। जैसे जैसे सीता बताती गई वो लिखते गए। सीता का बेबी हुआ जुड़वा कह सकते हैं, या फिर एक भी हुआ होगा तो उन्होंने कई आश्रम में और भी महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, किसी के अडॉप्ट किया होगा, क्योंकि जो सीता ने योजना बनाई थी उसमें एक से भले दो, तो या तो मान लो कि जुड़वे ही बच्चे हुए होंगे या किसी के अडॉप्ट किया हो, जो भी, तो जुड़वे ही मान लो, जुड़वे बच्चे हैं, अच्छी बात है। तो सीता तो खुद ही अस्त्र शस्त्र में थी ही, माने ये उसने अपने बच्चे को खूब युद्ध में पारंगत करवाया, शस्त्र विद्या दी। और इधर गुरु वाल्मीकि को रिक्वेस्ट की कि इसको संगीत में पारंगत करवाइए। हालांकि संगीत, नृत्य, ये सब राजकुमारों को शोभा नहीं, लेकिन ये तो उनकी सेना थी। सीता ने उनको अपने बच्चे की तरह नहीं, अपनी सेना की तरह पाला, क्योंकि योजना उसके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया था। जब ये बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, तो उसने शस्त्र जो अपना सिखाया था वो काम आया। जब राजसी योग सुनी सीता की, राम राजसी यज्ञ कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट बनने का, राजसी योग बिना पत्नी के तो होगा नहीं, तो सीता को डाउट हुआ कि शादी कर लिए हैं, प्रतिज्ञा दिए थे हमको कि एक पत्नी का, और कर लिए शादी हैं। तब पता चला कि नहीं, उसने सोने की प्रतिमा बनाई है। राम ने सोने की प्रतिमा बनाकर इनकी जगह पे कहला बनाए। यदि आपकी पत्नी अपवित्र है, खराब है, तो आप उसकी प्रतिमा बनाकर उसके प्रतीक को लेकर क्यों आप राजसूय यज्ञ कर रहे हैं अपवित्र पत्नी का, चरित्रहीन पत्नी का? अच्छा चलो ठीक है, आपने पत्नी को त्याग दिया, और न कि आप भी नीचे ज़मीन पे, आपको कैसे पता कि ज़मीन पे सोती है? हो सकता है कि मर गई होगी। राम को तो पता था नहीं कि कहाँ गई, क्या गई। तो ऐसा दिखाया जाता है रामानंद सागर के रामायण या किसी में भी कि प्रेम बहुत करते थे, उसके बाद पलंग पे नहीं सहे, बहुत दुखी है, तब छोड़े क्यों ये हमको पता नहीं, ये हमको समझ। आप अपनी प्रेग्नेंट, आपसे ही प्रेग्नेंट, आप जानते हैं कि आपका बच्चा उसके पेट में है, आपने छोड़ दिया और आप यहाँ ढोंग कर रहे हैं कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ पता नहीं कितनी सच्चाई है, बट हो सकता है कि सीता ने लिखवाया, जो भी हुआ। अब चीज़ें हो गई कि इनका राजसूय यज्ञ सुन के ये डर गई। अब जो राजसूय यज्ञ में होता है कि राजा का घोड़ा छोड़ा जाता है और सब जगह घूमते रहता है, हर क्षेत्र में सैनिक लेके जाते रहता है, और किसी भी राज्य से होकर यदि वो चुपचाप गुजर गया तो उस राज्य का माना जाता है कि ये मैंने उस राजा को ललकारना नहीं चाहता है और उसकी अधीनता स्वीकार करता है और टैक्स देगा और उनके अधीन ये रहेगा। यदि किसी ने रोक लिया घोड़े को, तो जो राजा ये राजसूय यज्ञ करना चाहता है, जिसका घोड़ा है, तो वो सोचेगा कि ये चुनौती दे रहा है मुझे, और उसको लड़ाई में हराएगा, और यदि पराजित हो गया तो राजसूय युग होगा नहीं, और यदि जिसने घोड़ा रोका वो पराजित हो गया तो युद्ध करके फिर बाद में उसकी अधीनता स्वीकार करेगा। यदि स्वीकार कर लिया, टैक्स देना मंजूर कर लिया, तो जीवित रहेगा, और नहीं तो उसको मार के उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ऐसे करके राष्ट्रीय यज्ञ होता है। तो वैसे माने जितना भी क्षेत्र होता है, जो हो जितना इलाके में आता है, तो सब यदि अंडर में आ जाए तो राजाओं का राजा जो हो जाता है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। तो वो राम उसका यज्ञ करवा रहे थे, तो वो घोड़ा रोक लिया लव और कुश ने, ठीक है, और चुनौती दिया। और उसके बाद होता है कि मैंने जैसे राष्ट्रीय यज्ञ होने वाला है, तो यज्ञ में तो उनके विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, ये सारे लोग आमंत्रित थे जो
उस समय युद्ध में इनका साथ दिए थे, मित्र थे। तो दूर-दूर के जो होते हैं ना रिश्तेदार, मित्र सब आमंत्रित होते हैं, तो उस समय सारे लोग थे, यहाँ तक कि राजा जनक भी थे। अब सीता का एक चीज़ और है कि वो यदि वाल्मीकि का साथ पा गई, तो राजा जनक के पास नहीं गई और ना ही राजा जनक ने खोज-खाज के सिपाही-विपाही बुला के अपनी बेटी, जो उनकी प्रिय बेटी थी, उसका पता लगाया। उनको पूरा यकीन था कि मेरी बेटी जो है ना, वो शांत बैठने वाली है नहीं। वो ठीक कुछ ना कुछ करेगी और उसको जब खुद पे आई है तो वो पति के बाद पिता का हेल्प, पिता के बाद पति का हेल्प लेने वाली नहीं है। तो शांति से बैठे हुए थे, उनको अपनी बेटी पे पूरा भरोसा था। और सीता भी वही सोच कर कि हमको वो चली जाती अपने पिता के पास और वहाँ से या तो सेना से आक्रमण करवाती या फिर अपने पिता के साथ आकर राम के दरबार में पूछती सवाल, कुछ कर सकती थी ऐसा। लेकिन ये तो बहुत ही हल्का चरित्र हो गया, सीता का चरित्र तो हुआ नहीं। तो सीता ने क्या किया फिर कि वहाँ पे सीता की जो सेना थी, दो छोटे-छोटे बच्चे जिसको इसने शस्त्र विद्या सिखाई, जिस पे गुमान करके बैठे हुए थे राम, ये कि हम त्रिलोक विजेता रावण को जो हरा दिए, वो सेना, वो लक्ष्मण, वो शत्रुघ्न तो नहीं था युद्ध में, लेकिन जितने बड़े-बड़े, वो छोटा बच्चा हरा दिया सबको। तो ये छोटे बच्चे जो 2 ठो लवर को जो हरा दिए, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, हनुमान को, सुग्रीव को, जितने राम की जो सेना थी, जितना आते जा रहे थे उस घोड़े को छुड़ाने के लिए, ये लव कुश ने नहीं हराया। ये सीता ने राम के अहंकार को हराया, जो ये सोच रहे थे कि हम नहीं रहते तो तुमको कौन बचाता रावण से, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। जो पुरुषों में होता है ना, कि हम नहीं होंगे, पिता में भी होता है, भाई में भी होता है, पति में भी, हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। और दूसरी महिला भी दूसरी महिलाओं को सिखाते चलती है कि सही में पुरुष नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हम भी सहे हैं, तुम भी सहो। तो ये सीता ने तोड़ दिया भ्रम और यहाँ पे उसके शस्त्र की विद्या की विजय हुई, जो अभी तक उसने अपना कौशल नहीं दिखाया था, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन अपनी सेना के द्वारा दिखाया। उनकी सेना, राम की सेना आई थी, इधर सीता की सेना गई और सीता की सेना भारी पड़ गई। फिर बाद में छोड़ दिया गया कि नहीं ये राजा की ये है, तो बंधन मुक्त करवाया, निवेदन करके वाल्मीकि ये सब आए और पता चला और खेल कूद में इन लोगों ने घोड़े को पकड़ लिया था। तो यहाँ पे शस्त्र विद्या में भी सीता जो है वो भारी पड़ी। अब आता है युक्ति, महिला की युक्ति। तो महिलाओं की युक्ति में क्या हुआ कि जो संगीत सिखाया था लव कुश को गुरु वाल्मीकि ने, उसका अब काम हुआ और इधर इन्होंने, सीता ने वाल्मीकि से पूरा रामायण लिखवा दिया था और आश्रम में रह रही थी। तो अपना परिचय उसने महारानी सीता के रूप में नहीं दिया था। पहले थोड़ा ना अखबार, टीवी ये सब होता था कि सब कोई देख लेगा, तो सीता कौन है कौन जानता है। यहाँ पे एक मैंने साधारण स्त्री बोल के, कहीं अबला है, कहीं की है, अपना ऐसे ही कोई परिचय देकर अपना परिचय नहीं बताया था कि मैं इस राज्य की महारानी हूँ, ठीक है, और ये जो है राजकुमार है, तो ऐसा नहीं। तो वो साधारण बन के रह रही थी। अब जो सीता ने जो रामायण लिखवाया था, उसमें राम का भर भर के तारीफ़ लिखवाया था और ये दोनों बच्चे जब घोड़ा को छोड़ दिए और म्यूचुअल हो गया कि अच्छा हमारे राजा हैं, हाँ हाँ गलती होगी बच्चे से, तो राजा ने कहा कि बड़ा तेजस्वी बच्चा है, बने सैनिक ही हो चाहे जो भी हो, बड़ा तेजस्वी है, अरे छोटा बच्चा है, बहुत धनुर्धर है, ये है। तो मैंने म्यूचुअल हुआ कि अरे अच्छा राजा राम, अरे तुम नहीं जानते हो ये रावण को हराए थे, ऐसे बात सामने में की गई। तब ऐसा दिखाया गया कि बच्चा को समझा दिया गया है। अब यही बच्चे जो हैं तानपुरा लेकर जो है उसको लेकर अयोध्या में गली गली घूम घूम के राम की कथा, जो सीता ने रामायण लिखवाई थी वाल्मीकि के द्वारा कथा बताकर, और वाल्मीकि ने उसे शब्दों में पिरोकर लिखा था, वही इनको गीत के रूप में याद करवा दिया गया। और बच्चे जगह जगह गाते थे अपने सुरीली आवाज़ में, सुंदर तरीके से संगीत में पारंगत बच्चे, छोटे छोटे कोमल सुकुमार, तानपुरा लेकर, एक तारा लेकर ये। अब उस समय रासु यज्ञ का धूमधाम, सारे अतिथि आमंत्रित, सारे रिलेटिव्स, उसमें जनक भी आमंत्रित, सुग्रीव आमंत्रित, जाम्बत, हनुमान, विभीषण, सारे लोग आमंत्रित। माने भीड़, समारोह, एक माने ओकेजन वाला स्थिति। और उसमें गली गली जाकर ये बच्चे गीत गा रहे हैं
नाम सुनाई दे रहा है और इतनी तारीफ राम की बचपन से लेकर एकदम ओजस्वी हैं तो ये हैं तो वो हैं, अतिशयोक्ति बनी, एकदम सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा जैसा चेहरा है, तो तमाम तरह की। अब जो राशि यज्ञ कर रहा है राजा, उसकी तारीफ उसी समय यदि इतनी की जाए तो डेफिनेटली राजा तक माने खबर पहुंचेगी कि एक मेरे दो बच्चे हैं बड़ा अच्छा गाते हैं, तो हाँ, तो तारीफ करते हैं। अब उनको क्या पता कि सीता बालाकांड जो है वो छिपा हुआ जो पाप है वो किसी को पता तो है नहीं। तो सबकी नज़र में तो हम माने त्याग की मूर्ति, पिता के आज्ञाकारी, त्रिलोक विजेता रावण पे विजय प्राप्त करने वाले, तो माने एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा पुरुषोत्तम का बचपन से माने एकदम महिमा मंडित करके गीत गाया जा रहा है रामायण में ऐसा। तो उसको बुलाया गया और कहा गया कि माने आप माने अभी तक जो कथा थी योजना के अनुसार कहा गया था कि तुम राजा के राम के राजा बनने तक की कथा ही कहना। आई डोंट थिंक कि उस समय सीता की अग्नि परीक्षा का भी जिक्र उस कथा में नहीं किया गया हो। अब राम की इतनी महिमा मंडित किया जा रहा है गीत में, जैसे भाट चारण लोग गाता था पहले वैसे, और बड़ा सुरीला छोटा बच्चा गा रहा है। तो राम ने कहा कि ठीक है, मैं एक बड़ा सा एक ये बनाता हूँ, समारोह करता हूँ, उसमें तुम आके गाना और सारे लोगों का मनोरंजन होगा। पहले तो ऐसे ही मनोरंजन होता था, पहले थोड़ा ना टीवी उवी था, सिनेमा हॉल था, ये सब था। तो वैसा ओकेजन एक ये किया गया। अब भीड़ में वाल्मीकि भी पीछे से पहुँचे, पूरी भीड़, माने यज्ञ न हो रहा है, राष्ट्रीय यज्ञ, तो कहाँ कहाँ के लोग आमंत्रित, पूरी भीड़। अब मंच सजा है और दोनों बच्चे गाना शुरू किए। अब सबके सामने वो गा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सबके सामने गा रहे हैं, और उसके बीच उस भीड़ में कहीं सीता भी खड़ी है, उस भीड़ में वाल्मीकि भी खड़े हैं। वाल्मीकि तो माने कि उसी राज्य के ये थे, तो आगे होंगे, वहाँ बैठे होंगे ऋषि मुनियों के बीच में। यही बच्चा माने राष्ट्रीय यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था, बड़ा तेज है, गाने में भी अच्छा है, चलो गा रहा है ये। उनको क्या पता है कि ये कहाँ का क्या कथा चल रहा है। सीता की योजना में सारे लोग बहुत फंस चुके थे, ये सीता की बुद्धि आई क्यों। अब जो है कि अब जब वो स्टेज पर सबके सामने लाइव टेलीकास्ट में गा रहा है, तब उसने सीता की अग्नि